आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से विपक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप तेज किए हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में की गई हेराफेरी पर भी संदेह हो रहा है। वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, इसमें जबरदस्त हेराफेरी है और उसका एग्जाम्पल सामने आ रहा है। आज कांग्रेस नेता नाना पटोले, मुकुल वासनिक और रमेश चेन्निथल्ला ने इसे लेकर, यही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर 4 पन्नों का एक खत चुनाव आयोग को लिखा है और इसमें इन तीनों ने क्या बताया है, जरा उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसमें बताया गया है कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। यह बात आप देख लीजिए, यहां पर साफ साफ इन तीनों ने मिलकर, यानी कांग्रेस पार्टी ने यह चिट्ठी लिखी है, 4 पन्ने की चिट्ठी और बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी, कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में लगभग 47 लाख नए 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर महायुति यानी सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। क्या यह बेईमानी नहीं है? या यहां संदेह बेईमानी हो ना हो, लेकिन संदेह के घेरे में क्या यह नहीं आता है? कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर ही सवाल उठाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक, जी हां, 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22 था। यानी शाम 5 बजे तक 58.22% की पोलिंग हुई थी, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया, जो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ। केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए।